everyone, my name is Ansel Bhatia, and if you are struggling with your academic literature, this is the right place. So, without any further delays, let's get started. आज हम जिस टॉपिक को या जिस पोएम को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है आंट्स ह्यूज स्टोरीज। ये पोएम लैंगस्टन ह्यूजीज ने लिखी है और ये सबसे पहले रिलीज हुई थी एक पोएम्स के कलेक्शन के अंडर जिसका टाइटल था द वियरी ब्लूज इन 1926। जो ये पोएम है आंट्स ह्यूज स्टोरीज, माना जाता है कि जो ये पोएम है ये ग्रैंड मदर मैरी लैंगस्टन यानी कि लैंगस्टन ह्यूजीज की ग्रैंड मदर मैरी लैंगस्टन के बारे में लिखी गई है और इनका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था लैंगस्टन ह्यूजीज की लाइफ में। लैंगस्टन ह्यूजीज ने अपनी ग्रैंड मदर से बहुत सारी स्टोरीज सुनी हैं जो वो हमारे सामने पेश कर रहा है एज अ पोएम। आंट स्यू स्टोरी एक पोएम है जो कि 25 लाइंस में लिखी गई है। ये 25 लाइंस 4 स्टांजाज में डिवाइडेड है। हर स्टांजा में अलग नंबर ऑफ लाइंस हैं। ह्यूजीज की जो जितने भी पोएम हैं वो सब ऐसे लिखी गई हैं ताकि वो ऐसे लगे पढ़ने में जैसे कि एक म्यूजिक है, कोई सॉन्ग है। इसलिए उनकी पोएम्स में रिपीटेशन ऑफ लाइंस बहुत ज़्यादा है। इस पोएम में भी आप देखोगे कि माइनर रिपीटेटिव लाइंस हैं। आंट स्यू स्टोरी जो है ये ग्रैंड मदर की मेमोरी के बारे में है। वो मेमोरी जो उन्होंने अपनी स्लेवरी के टाइम की मेमोरीज जो प्रिजर्व करके रखी हुई हैं उन मेमोरीज के बारे में है ये पोएम। ओके, सो हम पहले एक स्टैंजा पढ़ेंगे पोएम का, फिर उसके बाद उसका मतलब समझेंगे और ऐसे ही नेक्स्ट स्टैंजास भी समझेंगे। आंट स्यू स्टोरीज बाय लैंगस्टन ह्यूजीज। Aunt Sue has a head full of stories. Aunt Sue has a whole heart full of stories. Summer nights on the front porch, Aunt Sue cuddles a brown-faced child to her bosom and tells him stories. फर्स्ट स्टैंजा से हमें ये पता लगता है कि आंट स्यू जो है ये स्टोरी टेलर है पोएम में और ये कोई ओल्डर रिलेटिव है, लाइक कोई ग्रैंड मदर है एक ग्रैंड चाइल्ड की, और वो ग्रैंड मदर अपने ग्रैंड चाइल्ड को स्टोरी सुना रही है जो कि उसके दिलो दिमाग में है। स्टोरीज भी वो नहीं, स्टोरीज मतलब ना कि कोई वो फेरी टेल सुना रही है, ना ही वो कोई इमेजिनरी मिथ या फिक्शनल स्टोरी सुना रही है, लेकिन वो एक रियल स्टोरी सुना रही है जो कि उसके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, उसकी लाइफ पे बेस्ड है। ह्यूजीज ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से एक पिक्चर या सीन को पेंट किया है जिसमें वो अपना एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग दिखा रहा है अपनी ग्रैंड मदर या अपनी आंट के साथ, जो कि उसे सिमिलर स्टोरीज सुनाती थी जो जब वो एक छोटा बच्चा था। ह्यूजीज की तरह ही जो बच्चा इस पोएम में दिखाया गया है वो कभी भी किसी का स्लेव नहीं था और वो फ्रीडम, उसके पास पूरी फ्रीडम थी, वो बॉर्न फ्री था, उसके पास पूरी फ्रीडम थी। बट वो अपनी ग्रैंड मदर से या जो भी उसकी ओल्डर रिलेटिव है उससे उनसे एक ट्रॉमेटिक पास्ट के बारे में जानकारी ले रहा है स्टोरीज के थ्रू। आंट स्यू की जो स्टोरीज हैं ये पूरे दिल और दिमाग से नरेट की जाती हैं। ये जो स्टोरीज हैं ये उसके लिविंग एक्सपीरियंस पे हैं, जो चीज़ उसने अपने लाइफ टाइम में अपने साथ होते देखी हैं वो ही वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बता रही है। और जो भी उसने उसने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है वो उसे बाय हार्ट लर्न है, उसके हेड में वो इमोशनली और फिजिकली बसा हुआ है उसके अंदर। जैसे ही पोएम स्टार्ट होती है उसमें हम जो रीडर्स हैं जो पोएम पढ़ रहे हैं वो हम भी इमोशनली अपने आप को इन्वेस्ट कर देते हैं, इमोशनली घुस जाते हैं उस पोएम में, जैसे कि वो बच्चा उस अपनी ग्रैंड मदर को सुन रहा है उसकी स्टोरीज को, वैसे ही हम भी ह्यूजीज की पोएम को सुनते हैं, बाय हार्ट सुनते हैं। सेकेंड स्टैंजा। Black slaves working in the hot sun, and black slaves walking in the dewy night, and black slaves singing sorrow songs on the banks of a mighty river, mingle themselves softly in the flow of old Aunt Sue's voice, mingle themselves softly in the dark shadows that cross and recross Aunt Sue's stories. अब सेकेंड स्टैंजा में ग्रैंड मदर अपने स्लेवरी के दिन याद करती है जब सब, मतलब जो जितने भी ब्लैक थे वो सब स्लेव थे और उनको दिन रात वाइट मास्टर्स के लिए यानी कि वाइट अमेरिकन के लिए काम करना पड़ता था। इन लाइंस में एक टेंशन, एक सैडनेस भी दिखाई देती है जो कि उस ट्रॉमेटिक पास्ट से आती है जो ग्रैंड मदर याद करने की कोशिश करती है। इस स्टैंजा में वर्क जो है वो फिजिकल लेबर को पॉइंट करता है जो कि
सॉरी जो कि अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी उनसे करवाती थी यूएसए को बनाने के लिए। और यहाँ वर्क जो है वो एक वो उस बच्चे के जो बच्चा वो पोएम सुन रहा है उसके एंसेस्टर्स या उसके प्रीडिसेसर्स के अ, अपनी फ्रीडम पाने की कोशिशों को भी सिम्बलाइज करता है वर्क यहाँ पर। जो सौरों के सॉन्ग्स हैं, जो दुख है वो आंट सू की स्टोरी से अलाइव है, जिंदा है अभी तक। इस पोएम में माइटी रिवर वर्ड यूज हुआ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एंसेस्ट्रल पास्ट को मतलब जो ह्यूजीज के एंसेस्टर्स थे या उनके ग्रैंडफादर फादर ये सब थे, उनके पास्ट को रिमेम्बर करने में मदद करता है। और इनके पास का बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन है रिवर्स के साथ, जैसे कि रिवर नाइल, रिवर कॉन्गो या नीगर या मिसिसिपी, जिनकी बैंक्स पर ये एज अ स्लेव सोल्ड किए गए थे। और इसके बारे में हमने पोएम द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर में भी पढ़ा था। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप इस पोएम को पढ़ने के बाद उस पोएम को भी समझ सकते हैं फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। नाउ बैक टू द वीडियो। जो सेकेंड स्टैंजा है ये दिखा रहा है कि कैसे स्लेवरी का जो ट्रॉमा है, जो फियर है, वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता आ रहा है। जो डिस्क्रिमिनेशन या रेसिज्म उनके साथ होता था वो आज भी उनकी नेक्स्ट जनरेशन के साथ होता आ रहा है। आंट स्यू अपनी स्टोरीज क्यों अपनी न्यू जनरेशन के साथ या मॉडर्न जनरेशन के साथ शेयर करती है? आंट स्यू अपनी स्टोरीज इसलिए उन लोगों के साथ शेयर करती है ताकि उन्हें याद रहे कि उनकी फ्रीडम के लिए उनके एंसेस्टर्स ने क्या क्या किया था। Stanza 3 and stanza 4. And the dark faced child listening knows that Aunt Sue's stories are real stories. He knows that Aunt Sue never got her stories out of any book at all, but that they came right out of her own life. The dark faced child is quiet of a summer night listening to Aunt Sue's stories. नाउ लास्ट के दो स्टैंजाज में यानी कि थर्ड और फोर्थ स्टैंजा में जो चाइल्ड वो स्टोरी सुन रहा था उनकी, उसे रियलाइज होता है कि ये जो स्टोरीज हैं ये सिर्फ स्टोरीज नहीं है जो बुक में से उसकी ग्रैंड मदर उसे सुना रही है। इनफैक्ट ये उनकी हिस्ट्री है, जो उसकी प्रीवियस जनरेशन ने जो सब देखा है, एक्सपीरियंस किया है, ये वो सब है। उसकी ग्रैंड मदर, उसकी आंट ये सब देख चुकी है अपनी लाइफ में, ये सब रियलिटी में हो चुका है उनके साथ। थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड से हमें ये पता लगता है कि जो मेन स्टोरी टेलर है पोएम में वो अगर उसकी आंट या ग्रैंड मदर है तो स्टोरी पोएम का प्रोटैगनिस्ट जो है वो एक डार्क फेस्ड चाइल्ड है। ये वही है जो अपनी ग्रैंड मदर की स्टोरीज को सुन रहा है, उनसे कनेक्ट कर रहा है और अपनी एंसेस्टर की हिस्ट्री को समझ पा रहा है और उन्हें अपनी मेमोरी में प्रिजर्व कर रहा है। इस पोएम में हमें ब्लैक अमेरिकन्स की हार्डशिप्स को सुनने को देखने को मिलती हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में कभी फेस की थी। और इन स्टैंजा के एंड में जो डार्क फेस चाइल्ड है उसे ये भी समझ आता है कि जो इक्वालिटी की फाइट है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और उसे अपने पास्ट एक्सपीरियंस को हमेशा याद रखना पड़ेगा ताकि वो एक बेटर फ्यूचर प्रेजेंट कर सके अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए।